बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम अपना लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स। और जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, तो आज का जो लेक्चर है वो बेटा उसी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और फर्दर जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं और आप किस तरह उसको फाइंड करते हैं। तो देखते हैं बेटा हम कि आज जो आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। जी, टॉपिक हमारा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस और हमारी लर्निंग आउटकम्स हैं आज की कि यू विल एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड आल्सो यू विल एबल टू सॉल्व द सम्स इन्वॉल्विंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, मतलब कि आप सॉल्व कर सकेंगे सम और आप कंपोजिशन फंक्शंस को एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी, जैसे कि लास्ट हमने डिस्कस किया, हमारे पास जो आज का क्वेश्चन है आपसे वो यही है कि आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के बारे में क्या मालूम है। मतलब कि आप अगर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आपके सामने आती है तो आप उससे क्या मतलब लेते हैं, आपके जहन में किस तरह की एक पिक्चर बनती है। तो ये आज आपने क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं बेटा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था उसको फर्दर हम देख रहे हैं। कहता है कि आप फंक्शन कंपोजिट फंक्शन इज क्रिएटेड कब बनाया जाता है, व्हेन वन फंक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड इनटू अनदर फंक्शन। मतलब कि जब एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं एक्स की जगह, तो उस तरह क्या बनता है आपके पास कंपोजिट फंक्शन, या इसको आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं। एग्जांपल f(x) is equal to 3x plus 2 and second function is g of x is x plus 5 and you have to find f of g या f at g of x। so फंक्शन f लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये फंक्शन है, और x की जगह क्या लिखा हुआ है, पूरे का पूरा g of x लिखा हुआ है। इसका मतलब है इस फंक्शन के अंदर जहां जहां x है वहां क्या पुट करेंगे आप, कंप्लीट सेकंड फंक्शन gx सारा का सारा पुट कर दोगे। सो दिस इज 3x, x की जगह क्या आ जाएगा x plus 5, आपने x की जगह x plus 5 लिखा, इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये आ गया f at g of x, या इसको आप f सर्कल g भी कहते हैं। ओके, सेकेंडली अगर आपने g of f फाइंड करना है या g at f of x, so अब आप क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे फंक्शन g से, क्योंकि g फंक्शन पहले लिखा हुआ है और g फंक्शन का जहां जहां x है वहां पे यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो उसकी जगह क्या लिखेंगे आप, पूरे का पूरा fx का फंक्शन। सो दिस बिकम्स x plus 5 है तो यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, पूरे का पूरा f of x वो है 3x plus 2 और इसका प्लस 5 एज इट इज आपने लिख लिया और इसको सॉल्व किया। सो दिस इज योर g of f। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में कि आपके पास जो f of g था वो क्या था, f of g था 3x plus 17 और g of f क्या है 3x plus 7। सो ये दोनों चीजें आपकी बराबर नहीं होती। यहाँ से भी क्लियर है कि f of g अगर आप फाइंड कर रहे हैं दो फंक्शंस का, मतलब कि फंक्शन f के अंदर g फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वो चीज इक्वल नहीं होगी किसके, अगर आप g फंक्शन लें उसके अंदर f फंक्शन सब्स्टिट्यूट करें। सो दिस इज क्लियर फ्रॉम द बिलो एग्जांपल, आपके सामने इसे ये क्लियर है। और यही हमने रिजल्ट पढ़ा था कि ये दोनों नॉर्मली क्या होते हैं, ये इक्वल नहीं होते। ये रिजल्ट भी वेरीफाइड हो रहा है इस एग्जांपल से। जी, फर्दर देख रहे हैं बेटा इसको हम। जी, स्टेप्स क्या है, कैसे आप कंप्यूट करते हैं, मतलब कि अगर आपने इसको याद रखना है कि हाउ टू कंप्यूट, हाउ टू फाइंड f ऑफ g या g ऑफ f। सबसे पहले क्या करते हैं, जो फंक्शन पहले होता है उसे आप बिगिन करते हैं, वो आप लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पुट द g फार्मूला इन x, मतलब कि इन फॉर x, मतलब कि जहां जहां इस फंक्शन के अंदर x होगा f फंक्शन के अंदर, वहां पे क्या करना, पूरे का पूरा g वाला फंक्शन का फार्मूला पुट कर देना है। जो g फंक्शन जिसके बराबर होगा वो सारे का सारा आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है और कंप्लीट द f फार्मूला। उसके बाद जब आप पुट कर देंगे वैल्यूज को, उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद रिड्यूस है कुछ, मतलब उसको सॉल्व कर लें, जैसे सिंप्लीफाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, प्लस माइनस हो रहा है, लाइक टर्म्स कंबाइन हो रही है, तो इस तरह आप क्या करते हैं, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, आप इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है और आपने किस तरह बेसिकली इसको लेकर चलना है। जी, इस आपके पास स्लाइड में अगेन आपको समझाया गया है कि f ऑफ g का मतलब क्या है, मींस f at g of x मींस
जीज गोज इनटू एफ, मतलब कि जी फंक्शन आपने पुट करना है एफ के अंदर, मतलब कि एफ पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब आपने जी फंक्शन जो है वो क्या करना है, आपने एफ एक्स के अंदर पुट करना है जो फंक्शन एफ आपके अंदर है। इसी तरह अगर आपके पास जी ओ एफ लिखा होगा, इसका मतलब है आपने फंक्शन जी के अंदर एफ गोज इनटू जी, मतलब कि फंक्शन एफ जी के अंदर पुट करना है। ठीक है बेटा, तो ये नीचे एग्जांपल आपको कह रहा है कि सॉल्व करके देख लें। अगर आपके पास दो फंक्शन एफ एफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, तो अगर आप एफ ऑफ जी फाइंड करना चाहें या जी ऑफ एफ फाइंड करना चाहें, तो ये आपको एक्सप्लेन किया है कि एफ ऑफ जी से क्या मुराद है और जी ऑफ एफ से क्या मुराद है। जी बेटा, ये अगेन है और चीज़, ये बार बार आपको इसलिए ये दिखाई जा रही चीज़ ताकि ये आपको क्लियर हो जाए चीज़ें, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है किस तरह आपने फाइंड करना है। यहाँ भी आपके सामने दिखाया हुआ है जी ऑफ एफ, मतलब फंक्शन जी पहले लिखा हुआ है और कंपोजिशन किससे हो रही है, पर एफ के साथ, इसका मतलब है फंक्शन एफ बाद में, इसका मतलब फंक्शन जी के अंदर आपने क्या करना है, फंक्शन एफ पुट करना है। एफ ऑफ एक्स मीन फंक्शन एफ आपने पूरी वैल्यू एक्स की जगह पुट करनी है इसके अंदर। जी, ये देखें ज़रा, हम उसको एक डायग्राम तो समझने जा रहे हैं कि किस तरह आपके पास जो ये फंक्शन है वर्क करता है, या आपकी जो ऑपरेशन होता है वो किस तरह होता है। ये देखें, आपके पास दो फंक्शंस आपको दिखाए गए हैं। ये हमारे पास असल में फंक्शन, एक फंक्शन एफ है और ये फंक्शन हमारे पास जी है। ये दो फंक्शन हमारे पास है। ये एफ फंक्शन है, इसकी कोई ना कोई आपके पास इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज हैं, कोई कोई फंक्शन आपके पास, ये एक और सेकंड फंक्शन जी है। यहाँ कह रहा है जो फंक्शन एफ है वो किसके बराबर है आपके पास, फंक्शन एफ है आपके पास एक्स स्क्वायर के बराबर, और जो फंक्शन जी है बेटा वो किसके बराबर है, एक्स प्लस वन। तो ये दो फंक्शन आपको दिए हैं। आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन एफ के अंदर पहले क्या पुट कर रहे हैं, फंक्शन एफ के अंदर आपने ये थ्री पुट किया, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू थ्री इसके अंदर आपने पुट किया। अब जब फंक्शन में आप थ्री पुट कर रहे हैं बेटा, फंक्शन किस तरह का आपके पास, एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स की जगह आप थ्री पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, नाइन। तो आपके पास आउटपुट क्या आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स की आउटपुट क्या आ जाएगी, नाइन आ गई। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, नाइन बन जाएगा। अब आपके पास ये पहले फंक्शन का रिजल्ट है और इसको आप पुट करें सेकंड फंक्शन के अंदर, तो आपका सेकंड फंक्शन किस तरह का है, एक्स प्लस वन, तो आप पुट क्या कर रहे हैं उसके अंदर, नाइन। तो आपने x की जगह पे 9 पुट किया तो 9 प्लस वन आपके पास आउटपुट क्या आ गई, 10। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आया है असल में ये क्या है आपके पास, कि आपने फंक्शन g के अंदर असल में क्या किया है, f ऑफ x पुट किया है, और वो क्या आपके पास, ये किस तरह की चीज बनती है, ये बनती है g ऑफ f आपने फाइंड किया असल में। तो अगर आप डायरेक्टली भी फंक्शन g के अंदर आप इस डायरेक्टली पुट कर दें वैल्यूज, तो आपके पास ये आंसर क्या आएगा, 10 आंसर ही आएगा आपके पास। ओके, सो दिस इज कंपोजिशन फंक्शन। आपको एक फिर डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे फंक्शन फर्स्ट जो है वो ऑपरेट होता है, उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो कैसे सेकंड फंक्शन के अंदर इनपुट के तौर पर काम करता है, और रिजल्ट आपके पास क्या शो करता है। जी, आपको डायग्राम के जरिए मजीद एक्सप्लेन किया है कंपोजिट फंक्शन। कह रहा है कि आपके पास तीन सेट्स हैं, ए सेट है, बी सेट है और सी सेट है। फर्स्ट दो सेट से मिलकर आपके पास एक फंक्शन एफ बन रहा है। ए टू बी अगर आप जाएं तो क्या है, फंक्शन एफ। इस तरह अगर बी टू सी जाएं आपके पास वो फंक्शन क्या बन रहा है, जी फंक्शन बन रहा है। जब आप ये फंक्शन फाइंड कर रहे हैं तो ये बी रिजल्ट आपको शो कर रहा है, एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू शो कर रही है। ठीक है बेटा, और इस तरह जब आपके पास सी सेट में देख रहे हैं उसके बाद क्या शो कर रहा है, जी ऑफ एफ एक्स, मतलब कि जी के अंदर आपने क्या किया है, ये वाई पुट करके आपने आंसर निकाला है। So this is basically g of f of x is equal to g at f of x, और f of g x is equal to f at g of x आएगा, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ, f at g of x। so और ये देखेंगे तो डायरेक्टली आप जा रहे हैं सेट a से सेट c तक, ये क्या आपके पास, ये फंक्शन g of f बनता है हमारे पास, मतलब कि आप डायरेक्टली g के अंदर आप f of x पुट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली अगर आप a से c पे जाएंगे तो इसको आप लिखेंगे g of f, या इसको आप लिखेंगे g f of x, ये इसके इक्वल है। और नॉर्मली ये चीज़ दिखाई गई दोबारा कि f of g और g of f इक्वल नहीं होते। तो ये आपके पास एक डायग्राम है, आपको दिखाया गया है कि बेसिकली जब आप इमेजेस के जरिए देखते हैं इसको, कि मैपिंग के जरिए देखते हैं तो उससे कैसे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं कंपोजिट फंक्शन को, ये आपके पास उसकी एग्जांपल है। जी, अब हम जैसे कि हमने स्टार्ट की थी एक्सरसाइज 1.2 बेटा,
उसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड किया था, और फर्दर उस फर्स्ट और सेकंड पार्ट के फर्दर फोर पार्ट से वो हमने किए थे। अब इसके फर्दर जो दो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, अब हम वो पढ़ने जा रहे हैं और उसको देखते हैं हम कि उसे सॉल्व करना है। जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए थे वैसे ही है, जस्ट फंक्शंस चेंज हो रहे हैं आपके और उसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। जी, आज का टारगेट हमारे पास है कि हमने जो का पार्ट 3 है जिसमें एफ एक्स आपके पास गिवन है 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 1 वाई। ये बहुत जरूरी होता है बेटा, जो आपके पास कंडीशंस होती है ना, ये इसलिए दी होती है कि आपको आइडिया हो जाए कि फंक्शन कैसे डिफाइन होगा। क्योंकि अगर आप एक्स की जगह 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 और 1 बाय 0 क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए कंडीशन बहुत जरूरी है। ओके, और थर्ड पार्ट का जो जी फंक्शन है वो क्या आपके पास जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये थर्ड पार्ट हमने सॉल्व करना है। और फोर्थ जो पार्ट है आपके पास वो क्या है, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और फंक्शन जी जो है वो आपके पास 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ भी देखें कंडीशन जरूरी है, एक्स 0 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 0 मींस 0, 2 बाय 0 मींस अनडिफाइंड। सो ये कंडीशन इज जरूरी यहाँ पे मेंशन करना। तो ये दो पार्ट बेटा आज हम करेंगे अपने लेक्चर में। जी स्टार्ट कर रहे हैं हम पार्ट थर्ड से बेटा। पार्ट थर्ड में आपके पास जो है वो है फंक्शन एफ एक्स दिया है 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 1 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इसका। थर्ड का फर्दर हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब कि फंक्शन एफ के अंदर हमने क्या पुट करना है, फंक्शन जी पुट करना है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ एट जी ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। ओके, तो देखें आपके पास फंक्शन एफ क्या है, ये फंक्शन एफ है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमने, ये पहले फंक्शन लिख लिया। अब इसका एक्स कहाँ है, इसका एक्स है आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर, और डिनोमिनेटर आपके पास किस तरह का है, डिनोमिनेटर आपके पास ये फंक्शन इस तरह का है, अंडर रूट एक्स प्लस 1। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में एक्स इन्वॉल्व है। इस एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, पूरे का पूरा जी फंक्शन पुट करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर जहां x है वहां पे क्या पुट करना है, फंक्शन g पुट करना है। वो किस तरह का फंक्शन g, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, मतलब कि ये पूरे की पूरी वैल्यू आपकी फंक्शन f में जहां x है वहां लिखी जाएगी। क्लियर? ओके, सो देखें बेटा, हमारे पास ये था, हमारे पास यहाँ x था, तो हमने क्या किया, इस x की जगह ये g ऑफ x पुट कर दिया। वो कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये मैंने वहां लिख दिया, और स्क्वायर रूट वैसे ही आया, और साथ ये जो -1 था वो आपके पास ये -1 एज इट इज आ गया। ये वाला -1 बेटा ये एज इट इज आपके पास आ गया। ओके, अब आप देखें इसके ऊपर क्या है, होल के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर ओपन कर लें बेटा, क्या बन गया, x2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, x4। जब आप इसको 2ab करेंगे तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और साथ में आपके पास -1 पहले पड़ा हुआ, तो ये +1 और -1 क्या हो गया, आपस में कैंसिल आउट। आपके पास क्या रिमेनिंग चीज रह गई, 1 बाय x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो इन दोनों में देखें क्या आपके पास मिनिमम x की पावर क्या है, x स्क्वायर कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2। अब x ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये एक्स स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर रूट है, तो ये एक्स स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होकर एक एक्स आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, तो ये आपके पास रिजल्ट है। ये रिजल्ट किस चीज का है, ये रिजल्ट आपने फाइंड किया है कि आपने एफ ऑफ जी एक्स आपने फाइंड किया है, मतलब कि आपने फंक्शन जी को फंक्शन एफ के अंदर पुट किया है, इसकी कंपोजिशन फाइंड की है। जी, अब इसका हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं, हमने क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, जी एट एफ ऑफ एक्स, मतलब कि अब फंक्शन कहाँ से स्टार्ट करना है, हम फंक्शन जी से स्टार्ट करेंगे। उस फंक्शन जी में हम क्या पुट करेंगे, जहाँ एक्स है वहाँ क्या पुट करेंगे बेटा, हमने वहाँ पे पूरे का पूरा एफ फंक्शन पुट करना है। ओके बेटा, अब आप देखें आपके पास जो जी फंक्शन है वो क्या, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये हमारे पास जी फंक्शन है, और हमने क्या करना है, इसके x की जगह पूरे का पूरा फंक्शन f पुट कर देना। ये देखिए हमने ये स्टेपिंग किया हुआ है, हमने x की जगह क्या पुट किया, 1 बाय स्क्वायर रूट x माइनस 1 और होल स्क्वायर, क्योंकि इस x के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, और ये प्लस और ये +1 वैसे आ गया, और इसका होल का स्क्वायर, क्योंकि देखिए आप इस होल के ऊपर क्या है आपके पास स्क्वायर मौजूद है, तो आपके पास ये स्क्वायर आ गया। अब आप देखें ये पहले उसको इसको सॉल्व करेंगे हम पहले इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया देखिए 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1,
और एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर रूट है, तो स्केयर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास पहली वाली फ्रैक्शन में प्लस वन, इसका एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लिया तो आपके पास ये एक्स माइनस वन इससे मल्टीप्लाई, वन प्लस एक्स माइनस वन, तो ये वन और वन से कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया एक्स बाय एक्स माइनस वन होल स्केयर। तो अगर इसको फर्दर आप एक्सपेंड करना चाहें, इसको सिंप्लीफाई करना तो आप कर सकते हैं। ऊपर एक्स स्केयर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा एक्स माइनस वन का आप स्केयर ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन माइनस टू एक्स। ओके बेटा, दोनों तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट है, हमने फंक्शन पॉइंट करना एफ ऑफ एक्स, मींस फंक्शन एफ के अंदर जहां एक्स है अगेन उसके अंदर फंक्शन एफ पुट कर देना है कंप्लीटली। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ये फाइंड करना है। अब आपका फंक्शन किस तरह का है हमारे पास, क्योंकि वो किस स्लाइड में है तो शायद यहाँ पे नहीं लिखा गया, तो हम लिख सकते हैं दोबारा। वो आपके पास ये है वन बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, ये आपके पास फंक्शन एफ था। अब इसके अंदर कहाँ पे ये एक्स है, इस एक्स के अंदर आप क्या करेंगे, दोबारा ये कंप्लीट फंक्शन पुट करेंगे। इस एक्स की जगह दोबारा ये आप क्या कर रहे हैं एक्स कंप्लीटली पुट कर रहे हैं। तो ये देखते हैं बेटा, ये देखें वन बाय यहाँ पे क्या था आपके पास एक्स था, तो आपने एक्स की जगह क्या किया, पूरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स पुट कर दिया। वो क्या था वन बाय अंडर रूट एक्स माइनस वन, मतलब कि ये स्क्वायर रूट, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स का ओरिजिनल फंक्शन है ना आपके पास, ये जो स्क्वायर रूट है बेटा ये आपके पास फंक्शन एफ का ओरिजिनल स्क्वायर रूट है। लेकिन उसके अंदर कहाँ था, यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे एक्स था, तो एक्स की जगह आपने क्या कर दिया अगेन पूरे का पूरा फंक्शन पुट कर दिया, तो वो क्या आ गया वन बाय स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन माइनस वन। ओके बेटा, अब आप इसको पहले जो अंदर जो इसको सॉल्व करेंगे, नीचे क्या आपके पास स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या हो गया आपके पास वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, और नीचे क्या आ गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। ओके बेटा, अगर आप इसको इसके जो है सिंप्लीफाई करें, देखें ये आपके पास क्या है, ये डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर मुझे, तो ये क्या होता है, ये ऊपर जाके आपके पास मल्टीप्लाई हो जाता है वन से। तो ये किस फॉर्म के अंदर है, ये फॉर्म के अंदर है कि स्क्वायर रूट है आपके पास और उसके अंदर फर्दर स्क्वायर रूट है एक्स माइनस वन, तो उसको आप कंप्लीटली इस तरह लिख सकते हैं होल स्क्वायर रूट, और उसके अंदर क्या है आपके पास, ये जो डिनोमिनेटर था ये आपके पास ये बन गया न्यूमिनेटर स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन, और बाय ये वाली चीज वन माइनस स्क्वायर रूट एक्स माइनस वन। तो ये आपके पास इसका रिजल्ट है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जैसे आपने उसके अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर जहाँ एक्स था वहाँ पे आपने कम्प्लीटली एफ एक्स पुट किया और फर्दर सिंप्लीफाई किया, और ये क्योंकि देखें कि इसके नीचे था डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास होल के ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट आ जाएगा, और अंदर वाली वैल्यू जो आपने जस्ट उसको वैसे ही लिख लिया। जी इसका डी पार्ट है बेटा। अब हमने पास पहले हमने एफ ऑफ एफ फाइंड किया, हमारे फंक्शन एफ के अंदर अगेन फंक्शन एफ पुट किया। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी ऑफ एक्स है, मतलब के फंक्शन जी लेना है हमने, उसके अंदर अगेन जहाँ पे एक्स है वहाँ कंप्लीटली क्या करना है जी फंक्शन पुट कर देना है। सो इट मींस जी एट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। अब आपके पास जी फंक्शन किस तरह का, जी फंक्शन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल का स्क्वायर। ओके बेटा, ये हमारे पास फंक्शन, इसका मतलब जहाँ एक्स है अगेन हमने इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, इस x की जगह देखें बेटा हमने अगेन फंक्शन g पूरा पुट कर देना है। वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके ऊपर क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर ये आपके पास पूरे का पूरा फंक्शन पुट किया। अब क्योंकि ये क्या था आपके पास ये एक्स स्क्वायर था, तो इस पूरी टर्म के ऊपर अगेन क्या आ जाएगा ये स्क्वायर आ जाएगा। ये बेटा ये जो चीज है ये आपके पास फंक्शन g है, ठीक है बेटा। अब ये फंक्शन g आपने पुट किया, लेकिन ये फंक्शन g आपने इस x की जगह पुट किया, तो इसके ऊपर फर्दर स्क्वायर है, तो ये आपके पास वो स्क्वायर है प्लस वन, और क्या आ जाएगा आपके पास होल का स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर कौन सा है, ये होल का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज ना होना बेटा, आप जब इसमें फंक्शन पुट कर रहे हैं असल में आपके पास ये x था और ये स्क्वायर था, तो इस x की जगह आपने पूरा फंक्शन पुट करना है ये वाला। जब ये फंक्शन पुट करेंगे तो इस x की जगह आ जाएगा x प्लस वन होल स्क्वायर, ये तो आपके पास फंक्शन आ गया, लेकिन इसके ऊपर होल एक फर्दर स्क्वायर है x के ऊपर, तो वो ये वाला स्क्वायर है। ओके बेटा, और प्लस वन वैसे आ गया, और प्लस वन के साथ ये क्या आपके पास ये इसका होल का स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर कौन सा आपके पास ये वाला होल स्क्वायर है। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है बेटा, ये आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन और होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आपने खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स फोर प्लस टू ए बी क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस वन आपके पास ये एज इट इज आ गया। ओके बेटा, अब आप देखें ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी, तो अब आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पढ़ेंगे, तीन टर्म्स आ गई हैं और कुल स्क्वायर है ए प्लस बी प्लस सी, और क्या आपके पास उसका होल का स्क्वायर है। तो आपको याद है तीन टर्म्स का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं,
ठीक है बेटा, मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ। तो 3 टर्म्स का स्क्वायर को आप इसको इस तरह करते हैं, ए स्क्वायर, ओके बेटा, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, तीनों का स्क्वायर आपने ले लिया, प्लस अब आप क्या करेंगे, दो दो वैल्यूज को कंबाइन करें, प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 2ca या 2ac। ये आपके पास फार्मूला होता है जब आप 3 टर्म्स को सॉल्व करते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, ओके। तो ये फार्मूला बेटा आपके सामने है कि फर्स्ट का स्क्वायर लिया तो x8 बन गया इसका स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 4x, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या बन जाएगा 6 स्क्वायर का 1। अब आप क्या कर रहे हैं, 2ab कर रहे हैं, पहली दो टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं, साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई किया, x4 और x2 क्या हो गया, x6 हो गया, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये 4 आ गया। इस तरह 2bc करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, 2ca करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, और ये +1 आपके पास ये वैसे आ गया, ठीक है। अब आप देखें लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, आपके पास x4 है, यहाँ भी x4 है, रिमूव कर लेते हैं पहले, देखें x4, ये x4 है, तो 2 + 4 क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा आपके पास, 6x4, और ये x जो पावर 6 है वो एज इट इज आपके पास कोई टर्म नहीं है साथ, तो ये ऐसे ही आ गया, ये 1 और ये 1 कंबाइन हो गया, ये 2 हो गया, ओके, ये 4x स्क्वायर वैसे आ गया, जस्ट x4 और x4 वाली टर्म्स आपस में प्लस हुई हैं, बाकी टर्म्स वैसे ही आ गई, और उसका होल का स्क्वायर। अब ये 1 2 3 4 5 उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये थोड़ा सा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इसको एज इट इज लिख दें तो ये हमारे पास जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। जी इसका हम नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है 3x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स दिया हुआ है 2/√x, ओके बेटा। अब अगेन वही 4 पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं, पहले फंक्शन एफ के अंदर जी फंक्शन पुट करना है कम्प्लीटली, फिर जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन पुट करना है, फिर फंक्शन एफ के अंदर फंक्शन एफ ही पुट करना है, फिर फंक्शन जी के अंदर जी फंक्शन पुट करना है, मतलब 4 पार्ट्स करने हैं। सेम लाइन के ऊपर जैसे लास्ट 3 पार्ट्स किए हैं, आप इसको जस्ट जिसका समझाया गया वैसे फंक्शन पुट करें, आगे सिंप्लीफिकेशंस हैं, मल्टीप्लिकेशन है, या जब फार्मूलाज ओपन हो रहे हैं, एलसीएम हो रहा है, और एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें डिफिकल्ट हो, तो आपकी जस्ट थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, जब आप उसको अटेंटिवली करेंगे तो मैं नहीं समझता इसमें कोई आपको प्रॉब्लम आनी चाहिए। ये देखें फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसका मतलब है फंक्शन एफ के अंदर जी फंक्शन पुट करना है, फंक्शन एफ आपके पास क्या है, फंक्शन एफ आपके पास है, ये फंक्शन आपके पास है 3x4 माइनस, मतलब इसमें आप x दो जगह पे, मतलब कि आप दो जगह पे आप कंप्लीटली जी फंक्शन पुट करेंगे, पहले जो फंक्शन था वहाँ पे सिंपली एक जगह पे x इन्वॉल्व था, तो उस x की जगह आप पूरा फंक्शन g पुट करते थे या फंक्शन f पुट करते थे जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, लेकिन यहाँ पे क्या चेंजेस है, यहाँ पे पास x दो जगह पे, इसका मतलब है यहाँ दोनों जगह पे आपको जो है जी फंक्शन पुट करना पड़ा, क्योंकि आप एफ ऑफ जी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है आपने फंक्शन की वैल्यू क्या फाइंड करनी है पूरी कंप्लीटली जी फंक्शन पे, वो क्या है 2/√x, तो ये आपने इसको लिखा, तो देखें ये आपके पास है 3 वैसे आ गया, नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये 3 वैसे आ गया, और ये x की जगह आपने क्या पुट किया है, ये 2/√x, ठीक है बेटा, थोड़ा सा ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो ये 2/√x और पावर क्या आपके पास पावर 4 है, ठीक है, माइनस ये 2 आपके पास वैसे आ गया, और ये x है, s की जगह आपने क्या पुट किया, पूरा g फंक्शन पुट किया, और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ओके। सिंप्लीफिकेशन है जस्ट, अब 3 वैसे आ गया, 2 की पावर 4 लें, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा 16। अब ये x है आपके पास, असल में क्या है देखें, नीचे क्या था आपके पास x स्क्वायर रूट था, इसका मतलब है x की स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2, और उसकी होल की पावर आप क्या ले रहे हैं, होल की पावर 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल, 4 से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर ये आ गया, ओके। क्योंकि मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सॉल्व करके दिखा दिया आपको, क्योंकि स्क्वायर रूट जो होता है उसको पता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/2 के बराबर होता है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस अब इस चीज को आप सॉल्व कर रहे हैं, इसको 2 का स्क्वायर लिया 4 आ गया, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, एक्स आ गया, अब जस्ट मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन की नीचे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इसका रिजल्ट आ गया, ओके बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, इसका सेकंड पार्ट, वो आपके पास क्या है जी ऑफ एफ, ठीक है, जी ऑफ एफ फाइंड करना है, फंक्शन जी के अंदर फंक्शन एफ पुट करना है, फंक्शन जी के अंदर फंक्शन एफ की वैल्यू एक्स की जगह पुट करनी है, ठीक है बेटा।
ये g ऑफ x हम नॉर्मली लिखते हैं कि फंक्शन g ऑफ x या g एट सम पॉइंट हम फाइंड करते हैं कि हमने देखा कि g ऑफ 2 फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या है, हम लिखेंगे g एट फंक्शन f हम फाइंड कर रहे हैं, तो फंक्शन f पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास फंक्शन g जो था वो क्या है, वो है 2/√x, तो यहाँ पे एक जगह ही x है हमारे पास आ रहा है, x की जगह मैं क्या करूंगा, पूरे का पूरा f फंक्शन लिखूंगा, ठीक है। तो वही लिखा है, देखें 2 बाय पूरे का पूरा आपने g फंक्शन लिखा हुआ है। अब नीचे देखें आप, ये x4 है, ये x2 है, तो जो लोएस्ट x की पावर है वो 2 है, तो कॉमन ले लिया इन दोनों में से। अगेन ये x2 है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो ये x बाहर आ गया, और स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास ये वैल्यू, ये आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है। थर्ड पार्ट देखें, f ऑफ x है, ठीक है बेटा, मतलब फंक्शन f के अंदर अगेन फंक्शन f पुट करना है, तो ये फंक्शन f के अंदर आपने क्या कर रहे हैं, फंक्शन f है, तो इसको आप इस तरह लिखते हैं, फंक्शन f के अंदर आप पूरे का पूरा फंक्शन f पुट कर रहे हैं, ये फाइंड करना आपने। फंक्शन f क्या था आपके पास, ये देखें 3x की पावर 4 और -2x², तो ये हमारे पास फंक्शन f है। यहाँ पे दो जगह x इन्वॉल्व, इन दोनों x की जगह पूरे का पूरा फंक्शन f पुट करना है हमने बेटा। तो ये क्या किया, देखें यहाँ पे आ जाए, ये x की जगह पूरे का पूरा फंक्शन f पुट कर दिया हमने, तो ये ऊपर पावर 4 एज इट इज आ गई, -2 आ गई ये वाला, और x की जगह अगेन फंक्शन पूरा पुट किया, और ये x के ये वाली पावर आ गई आपके पास। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया बेटा हमने, तो देखें अब इसको सॉल्व देखें, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पावर क्या है आपके पास, 4 पावर 4 है, तो आपको पता है कि 3 पावर तक हमें फार्मूला आता है दो टर्म्स के दरमियान, लेकिन 4 पावर में हम क्या करते हैं, हमें एक्सपेंड करना आता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल सीरीज यूज करनी पड़ेगी। तो आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना चाहें कर लें, नहीं भी तो इट्स ओके, ये आप स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो तब भी ये आंसर आपका ओके है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इसका थर्ड पार्ट हो गया। अब हम लास्ट पार्ट देख रहे हैं इसका, जी लास्ट पार्ट है जी ऑफ एक्स हमें फाइंड करना है, मतलब कि फंक्शन जी के अंदर फंक्शन जी ही पुट करना है। फंक्शन जी क्या था आपके पास, 2/√x, इसका मतलब है इस x की जगह हमने क्या करना है, पूरा फंक्शन जी पुट करना है, ये पुट करना है। ओके, तो ये आ गया 2/2√x। ओके बेटा, तो इसको आप क्या क्या है देखें, इसको जब मैं इसको चेंज करूंगा, ये x आपके पास डिनोमिनेटर में ऊपर चल जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2, ये वाला आ गया आपके पास, और ये √x आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर है, तो रिवर्स किया जस्ट मैंने, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट √x/2 आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरह, अलग अलग कर दिया कि ये आपके पास ये टर्म मैंने अलग कर दी, ये आ गया आपके पास स्क्वायर रूट, अगेन अंदर भी आपके पास स्क्वायर रूट x आ गया, और जब इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर रूट 2 आ गया। ओके बेटा, तो मैं अब स्क्वायर रूट 2 को जो है मैं चाह रहा हूँ कि मैं इन टर्म्स ऑफ ये 2 के साथ सॉल्व कर लूँ, ठीक है। ये जो चीज़ सॉल्व नहीं हो सकती, तो मैंने क्या किया, इसको √2 से बेसिकली क्या किया है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है और √2 से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। जब √2 मल्टीप्लाई होते हैं आपके पास पता है 1/2 प्लस पावर 1/2 पावर क्या आ जाएगी, पावर 1 आ जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये नीचे क्या बन गया, खाली 2 बच गया आपके पास, और ऊपर क्या आ गया आपके पास, 2 इंटू √2 आ गया। तो ये 2 इससे 2 से कैंसिल, तो बेसिकली आपके पास जो नीचे √2 था वो आपके पास कहाँ शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया। दिस बिकम √2 एंड अंडर रूट स्क्वायर रूट इनटू स्क्वायर रूट x, मतलब के स्क्वायर रूट के अंदर जो है स्क्वायर रूट x की वैल्यू, तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया, ठीक है। तो जब सिंप्लीफिकेशन है, वैल्यूज पुट करनी है आपने, और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा बेटा। तो ये हमारे पास 4 पार्ट से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। ये मैंने इसलिए बेटा आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फंक्शंस के अंदर फंक्शन की वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना, इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने समझा कि आप लोगों को सारे पार्ट डिस्कस की जाए ताकि कोई ऐसा पार्ट ना जो आपको कंफ्यूज करे, या आप समझें कि इसकी सिंप्लीफिकेशन थोड़ी डिफिकल्ट है, तो उसको जब आप अपने हाथ से करेंगे, एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कर पाएंगे, इसमें कोई आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसकी एप्लीकेशन हमने जैसे लास्ट टाइम डिस्कस की, कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो इसकी जो प्रैक्टिस वर्क है आपका यही है कि आपने एग्जाम्पल नंबर 1 पार्ट 2 एंड 3 जो एग्जाम्पल से रिलेटेड है वो आपने करनी है बेटा। उसको अच्छी तरह देखें, जब उनको भी सॉल्व करेंगे तो फर्दर आपके पास इसकी जो है प्रैक्टिस होगी, और इसको साथ साथ आप नोट्स की शक्ल में लेके आएँ ताकि आपके पास एक आपके जो है
नोट्स भी बनते जाएं। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं बेटा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। जैसे लास्ट टाइम हमने एक वीडियो देखी थी, इस दफ़ा भी आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ, आप लोगों को आइडिया हो कि हमारे पास एक जनरल जो प्रॉब्लम होती हैं, उन जनरल प्रॉब्लम को हम किस तरह ये सॉल्व करते हैं। बेसिकली आपके पास डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल टूल यूज होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कंपोजिशन फंक्शन कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वीडियोस को आप देखें ताकि आपको उसमें थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग दे सकूं। In this video, we're going to focus on some application problems involving the composition of functions. So we're given the scenario, a sales representative for a furniture manufacturer is paid an annual salary plus a bonus of 3% of her sales over $275,000. We're told let f of x be x minus 275,000 and g of x be 0.03x. And so the first question we're given is if x is greater than 275,000, is her bonus represented by f of g of x or g of f of x? And so let's find each one. So if I want to find f of g of x, that means I plug g of x in to f. So really I'll do f, and I'm going to use a different notation. I'm going to do FOG, because remember that means the same thing as f of x. I'm going to take and plug in 0.03x wherever I see my x variable. So it's x minus 275,000. And so I'm going to have, instead of x, 0.03x. So f of g of x equals 0.03x minus 275,000. And I'll do g of x, g of f of x. So I can do g parentheses f of x, or I can do g o f. They mean the same thing, which means I plug in f of x for my variable in g. And so I have 0.03x, but instead of x, I'm going to put my parentheses, x minus 275,000. The question is, which of these would represent her bonus? Is it f of g of x or is it g of f of x? So we have to figure out, what does it mean, bonus? So let's break down the problem. She gets a bonus of 3% when her sales are over 275,000. So that means x is her sales. So when her sales are over 275,000, she's going to get 3% of that number. So how do you figure out, how much is over 275,000? Well, if she had sales of, let's say, 280,000, then she's only 5,000 over. So she would take, 3% of 5,000. And so the amount over, you subtract 275. And so if I take a look, g of f has that x minus 275,000. This is telling us, how much over 275,000 is her sales. And that is what her bonus is based off of. 3% of that number, 0.03 times what her sales are over 275,000. So the answer here is, g of f of x. That represents her bonus. So now we're asked to find her bonus if her sales for the year are 400,000. So I've already written down what g of f of x was. It's 0.03 times x minus 275,000. But here I'm told x is 40,000. That's how much over, how much your sales were. So we need to figure out how much over that is. So 0.03 times 400,000
minus 275,000, which is 0.03 times 125,000, which gives me a total of $3,750. And so that is her bonus. And so here we examine how we can use function notation to assist us in finding certain values in the application problem. What's good about this problem is it allowed us to define variables and to understand what is going on in each equation, what each function represents, the different parts of it, like how this x minus 275,000 is what her sales are over 275,000, how much of that number. We were asked to analyze what these functions mean symbolically with the application problem in words. So I hope you found this helpful when it comes to applying function notation, applying the composition of functions. जी, आपने देखा वीडियो के अंदर कि किस तरह एक प्रॉब्लम को उसने सॉल्व किया बाय यूजिंग कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इस तरह बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास डेली लाइफ के अंदर जहाँ पे ये हम इसको यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू किया और देखा कंपोजिशन फंक्शन को बेसिकली किस तरह डिफाइन करते हैं, ग्राफिकली देखा आपने उसको, बाय मैपिंग देखा और फिर हमने उसकी एग्जांपल्स डिस्कस की, फिर हमने उसके क्वेश्चंस डिस्कस किए, फिर एप्लीकेशन डिस्कस की। तो इन चीज़ों को बेटा आपने अच्छी तरह देखना है और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करें और कोशिश करें कि जो आपकी क्लास टाइमिंग है उसके ऊपर आप जब गूगल क्लासरूम के अंदर आप ज्वाइन करते हैं तो एक दफ़ा अटेंडेंस मार्क कर दें, उसके बाद जस्ट आप फोकस करें अपने लेक्चर के ऊपर और उसको ज़रा ध्यान से अटेंटिवली इसको सुनें आप। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।